Assalamu alaikum guys, this is Shahir Wali and you're watching channel as for Shahir03. Welcome to the new vlog. Welcome to the new video guys. आज के vlog की शुरुआत करते हैं. शहीर शाफे सफ़ा दे ट्रायो एट होम और दे आर वेरी एक्साइटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीकेंड होता है तो उन लोगों की ना एक्साइटमेंट ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. घर के अंदर जो है ना वो लेट अर्ली मॉर्निंग मतलब लेट मॉर्निंग हो रही होती है और लेट ही ना दिन का आगाज़ हो जाता है. लेट नाइट ही सोते हैं और तो मस्तियाँ ना जो वो डबल हो जाती हैं. और जो ना आज व्लॉग जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. इन्फॉर्मेटिव वो इस वजह से होने वाला है कि हम जो रेसिपी आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो टोटली होममेड है. यानी कि हम कोई किसी किस्म का ना स्पाइसेस का इंक्लूजन ना उसके अंदर बाहर का या बाज़ारी मसाले का यूज़ नहीं करने वाले. हम टोटली कढ़ाई बनाने वाले हैं चिकन की, जो कि हम टोटली बनाने वाले हैं घर के मसाले को यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके. तो वीडियो ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी होने जाने वाली है. शहीर फैमिली व्लॉग को जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया ना जल्दी से कर दें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट एंड क्वालिटी व्लॉग. तो यू मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट मस्ट. और जनाब सुबह की शुरुआत होती है नाश्ते के साथ. तो बच्चे जो है ना वो सो रहे थे और फिर वो अपना फेवरेट नाश्ता करते हैं. जैसे उठते जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग ना भाई हमने तो कर लिया था अपना हल्का फुल्का नाश्ता, क्योंकि शहीर के फादर को जाना था शॉप पर. तो फिर हमने जल्दी जल्दी ना चाय वाय बनाई. शहीर भी उठे हुए थे तो एक कप उनके लिए भी कप में ही पोर कर लिया ताकि वो अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर वो फीडर में अच्छे से ले लें. और जनाब हमने इंजॉय किए थे ये रस वगैरह. उसके अलावा आज है ना व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कोल्ड एंड कफ के पॉइंट ऑफ व्यू से. और उसके अलावा आजकल ना ऑनलाइन स्टोर पे एक ज़बरदस्त सा है ना होम मेड गैजेट ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है. उसके बारे में भी रिव्यू देंगे. और अगर आप में से किसी मेरे व्यूअर ने ना किसी मेरे सब्सक्राइबर ने वो गैजेट को इस्तेमाल किया तो प्लीज़ काइंडली अपना ऑनेस्ट रिव्यू ना कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. आजकल ना बहुत ज़्यादा पंखे ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, डस्ट आलूदा हो जाते हैं, तो फिर उनको साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो दराज ने इंट्रोड्यूस करवाइए ये कमाल का गैजेट जिसको आप यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके ना ये फ़ैन कवर है जो आप धो भी सकते हैं और आसानी से ना वेयर कर सकते हैं. और इसके ना मतलब परों पर और इसकी जो सेंटर पार्ट है उसको आसानी से ना आप कवर कर सकते हैं. बस मुझे ऐसा लगता है कि इस गैजेट को इस्तेमाल करने से ना आपको ये होगा कि आपकी जो पंखे की हवा है ना वो कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. तो काइंडली अगर आपने किसी ने मेंशन करे इस्तेमाल किया तो उसको क्या कैसा रिज़ल्ट मिला है, उसके क्या रिव्यूज़ हैं, तो हमारे व्यूअर्स को आगाही हो. वैसे ये प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है. 100 एंड 120 रुपीज़ का मिल रहा है और मल्टीपल कलर मल्टीपल डिज़ाइन. और आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब होममेड सी चिकन कढ़ाई. उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत सीधे साधे से प्याज लहसुन अदरक को रॉ फॉर्म में काट लिया. 3-4 प्याज हैं मेरे पास और लहसुन के 3-4 मोटे मोटे से जवे हैं. और इसके अलावा ना 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है. उसको हमने 1 गिलास पानी के अंदर बॉयल कर लेना. अच्छे से बॉयल आ जाए तो इसका हमें पेस्ट बना लेना है. तमाम तर जो हमारी जो है ना प्याज टेंडर होनी चाहिए. कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक का इस्तेमाल करने वाले. स्पाइसेस में 1 केजी टमाटर है और 1.5 केजी ना चिकन है. और ये देखिए जनाब जितने भी हमारे जो प्याज लहसुन अदरक जो था ना पानी के साथ थोड़े से बॉयल हो गया. अब इसको ना ब्लेंडर जार में डाल के पीस लेंगे. इससे ये होगा कि हमारी जो प्याज है ना वो कच्ची फॉर्म में नहीं रहेगी और ग्रेवी में ना कच्चा कच्चापन नहीं आएगा. और यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में में ना ऑयल ले लिया था. लाइक 1 कप ना भर के ले लिया था मैंने ऑयल का. आपने वो ले लेना क्योंकि ना थोड़ा कढ़ाई में ज़्यादा ही जाता है ऑयल. तो फिर उसके अंदर मैंने वही प्याज का पेस्ट डाला. तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से उसको भूना. भूनने के बाद ना मैंने तमाम तर चिकन डाल दिया. अब इसकी अच्छे से भुनाई करिए, क्योंकि जब तक कढ़ाइयाँ अच्छी नहीं बनती जब तक आप उसने अच्छी खासी उसकी भुनाई ना की हो. जितना भी मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, कुटी हुई मिर्चियाँ, कुटी हुई काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, ये सब हमने डाल दिया. और अच्छे से इसको भूना ताकि जो है मसाला अच्छी तरीके से यकजा हो जाए और ना
पूरी तरीके से ना रच बस जाए चिकन के अंदर। और फिर जनाब हमने इसके अंदर डाल दिए तमाम तर स्लाइस किए हुए टमाटर। और फिर आपने ना जनाब इसको थोड़ी देर ना ढककर टेंडर करना है टमाटर को, ताकि उसकी स्किन जो है ना वो जल्दी से मैशी मैशी सी हो जाए और जल्दी से अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए, पूरी ग्रेवी ना हमारी अच्छी बन जाए। इस स्टेज पे ना हमने ये ज़रूर बात को एनालाइज कर लेना है कि आपकी चिकन जो है ना वो ओवर टेंडर नहीं होनी चाहिए, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी टमाटर ने ज़्यादातर पानी छोड़ दिया है अपना और आपकी चिकन ना मज़ीद इसके अंदर गल जाएगी, तो आपने चिकन को ना अलग बर्तन में निकाल लेना है। और फिर जब आपका मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए ना, अच्छे से मैश हो जाए टमाटर, जब आपने डालना है कोई मसले वाली बात नहीं हो। यहाँ पे थोड़ा चटपटा फ्लेवर देने के लिए ना मैंने 5 से 6 पतली वाली छोटी हरी मिर्चें ना, उनको मैंने बारीक बारीक स्लाइस पे काट के डाल दिया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और आपने ना रेशो अपने हिसाब से ले लेना है स्पाइसेस का। यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्चें 1 टेबल भर के ली थी, और कुटी हुई मिर्चें तकरीबन 2 टेबल भर के ली थी। आप चाहें ना तो अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा था कि ओवर कुक ना हो जाए हमारी चिकन, तो मैंने निकाल ली थी साइड में। और अच्छी तरीके से जब हमारी ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तरीके से डन हो गई ना, फिर मैंने इसके अंदर ये तमाम तर चिकन ऐड की। और गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कसूरी मेथी लिए, हरा धनिया लिया है कटा हुआ, और हरी मिर्चें ली हैं मोटी वाली, बीच में से चाक कर दिया उनको, बीच में से खाली कट लगा देना है। उसके अलावा बारीक बारीक ना आपने स्लाइसेस की फॉर्म में काट लेनी है अदरक। जनाब ये जब हम सर्विंग टाइम होगा ना, जब हम डिशेस में सर्व कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर हम लोग ऊपर से गार्निश करेंगे। ये थी हमारी ओवरऑल ना कढ़ाई की कंडीशन, जो कि जनाब कमाल का रिज़ल्ट था। सबको बहुत पसंद आई थी और सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। ये मेरी होममेड मसाले से बनने वाली कढ़ाई थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि इस तरीके की कढ़ाई आपने बनाई तो कैसा रहा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ना ये रेमेडी शेयर की थी, जिसका बहुत बढ़िया रिज़ल्ट निकल कर आया है। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और आपने नहीं देखी तो जाके ज़रूर मेरा प्रीवियस व्लॉग देखें, जिसके हवाले से मैंने छोटे बच्चों के हवाले से कोल्ड एंड कफ की रेसिपी आपके साथ रेमेडी शेयर की। और आप एक नई रेमेडी शेयर कर रही हूँ। 1 गिलास आपने ले लेना है पानी, उसको रखना है आपने सॉस पैन के अंदर, चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है, फ्लेम ऑन कर देनी है। और उसमें 3 से 4 जो है ना आपने पुदीने की पत्तियाँ डालनी है, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालना है, या फिर नहीं है तो एक थोड़ा सा दालचीनी का ना आपने टुकड़ा डाल देना है। 2 अदद जो है ना छोटी इलायची डालनी है, 4 अदद जो है ना आपने लौंगे डाल देनी है। और उसके अलावा ना आपने या तो जिंजर पाउडर आपके पास हो, अदरक का पाउडर हो, आपने वो ले लेना है, या फिर आपने जिंजर का टुकड़ा ले लेना है, अदरक का टुकड़ा ले लेना है 1 इंच के बराबर। उन सबको ना आपने अच्छी तरीके से पकाना है। पकाना आपने इतना है कि उसका ना कलर अच्छी तरीके से निकल कर आए और तमाम तर जो चीज़ें हैं उनका अरोमा अच्छी तरीके से पानी के अंदर रिड्यूस हो जाए। बस जनाब आपका मज़ेदार सा कहवा तैयार है। आप चाहें तो थोड़ा सा शहद डाल के ना अपने बच्चों को दें। ये कोल्ड एंड कफ के लिए ना बेहतरीन रेमेडी है और आपके बच्चों को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप दवाइयाँ नहीं देना चाह रहे ना, तो आप ये कहवा ना बच्चों को 2 से 3 टाइम दें, आपको सर्दी के अंदर ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। होप यू गाइस लाइक टुडेस एफर्ट, टुडेस व्लॉग। विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। अपने चाहने वालों को, अपने प्यालों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी में खैर कर, फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।